बात ये आता है कि ऑप्टिनेट, तो ऑप्टिनेट समझ रहे हैं क्या होता है? क्या होता है? जो प्राप्तांक हुआ, तो प्राप्तांक यहाँ कैसे निकालेंगे? जोड़ जाड़ के, तो जोड़ जाड़ के फॉर्मूला क्या होता है? सम। तो लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है? हाँ, यहाँ तक। तो इसको सेलेक्ट करके, अच्छा छूट गया, ठीक है ठीक है ठीक है, हम पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। आप पकड़ा गया, ठीक है। हाँ अच्छा, ये आ गया, हाँ ये मेरा चीज़ आ गया, ठीक है। आप तो सही है, अब इसको इंटर कर देते हैं, ये आ गया। हाँ F5 इसका एड्रेस, हाँ एड्रेस, सेल एड्रेस, जैसे हाँ हाँ फर्स्ट एंड लास्ट, और बीच में क्लोन है ना, तो क्लोन ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। अब आपको कोई लेटर भेजना होगा तो आपके घर के एड्रेस पे ना भेजेंगे, तो ये जो फिजिक्स थ्योरी का जो 60 लिखा हुआ है ना नंबर, इसका एड्रेस F5 है, क्लियर। इसीलिए सर ये सब में आ गया। अब यहाँ परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कैसे निकलेगा? डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या तो ये परसेंटेज भी निकल गया। अब आते हैं कहाँ, रिजल्ट पे। तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे? अगर पटेल जी देखे हैं तो आप बताइए कि रिजल्ट कैसे। सबका हम बता सकते हैं। हाँ वो रिजल्ट का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? इक्वल टू हम लिख दिए खुद से, आगे बताइए। इफ, हाँ ठीक है, हाँ 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 सेलेक्ट करें, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा जितना डालो उतना डालिए, ठीक है। अब ये सब में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ से लिख रहे हैं सर? हाँ कहाँ से लिख रहे हैं? इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा बताइए, बताइए पटेल जी, आप तो जानते हैं। मान लीजिएगा कुछ होगा नहीं। आप क्या करें पटेल जी, आप क्या करें? अच्छा वो कॉमा दे, हाँ ठीक है। आप हाँ हाँ अच्छा ठीक है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? क्या है? आ जाएगा कंफर्म? देख लीजिए, इंटर मारना है, और आएगा कि नहीं इसे बताइए। ये वो कॉमा छूट रहा है, ठीक है। बोलिए क्या करें, आ जाएगा रिजल्ट? निकाले अपन पत्र से। हाँ रिजल्ट तो आएगा नहीं,
फार्मूला सही लिखा हुआ है मगर रिजल्ट आएगा नहीं। चलिए देखिए, ठीक है। अब जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग अपना पोथी पतरा निकालिए और पकड़ के दिखा दीजिए, तब हम मान जाएंगे कि वाकई में पढ़े हुए हैं पिछले क्लास। हाँ? नहीं लिखना है। कैसे आएगा रिजल्ट? पास हुआ कितने हुआ? वो तो चेक करेगा। देखिए, पास फेल का जो मैटर है ना, ये जो है इफ का जो दूसरा सेक्शन है जिसमें वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू जब ट्रू होगा तब ये पास लिखेगा, और वैल्यू इफ फॉल्स तब फेल लिखेगा। ये लिखना जरूरी है। चलिए, अब इंटर गए, हाँ आना चाहिए या नहीं? दीजिए बीच में डाल दिए थे क्या सर? स्पेस दिए ही नहीं थे सर उस समय में। नहीं कुछ तो घपला की है उस समय में घपला यही किए थे सर कि स्पेस नहीं दिए। चलिए, तो ये रिजल्ट ना आ सर, गया। वही ना किए थे सर। सेम प्रोसेस सबके सामने में किए। अब यही तो मुझे दिखाना था कि एक्सेल कितना बड़ा चीज़ है और इसका मेरिट डिमेरिट क्या है, कि सबके सामने में किए हैं और क्या ठीक किए हैं वो भी पता नहीं चला होगा। से नहीं दिखता सर, थोड़ा समय देते हैं हम अपना तभी ग्रंथ निकाल रहे हैं। कोई फायदा नहीं होता, आधो घंटा आप ग्रंथ में देखते हो, उस ग्रंथ में वो अरे लिखे क्या नहीं। किया सर? चलिए आगे देखिए, तो ये पास फेल आ गया, ये फार्मूला है। इसके बाद ग्रेड पे आते हैं, ठीक है। पहले उसको बताया नहीं सर क्या किया। फेले रह जाए। नहीं वो ठीक है, ये इतना जो है ना, इसको फोटो खींच लीजिए आँख में। अच्छा कैमरा में, ना सर, हाँ पीछे। ठीक। तीसरा नेत्र में था आदि। तीसरा नेत्र, बस यहाँ पटेल जी तीसरा नेत्र को मोबाइल का नेत्र मान सकते हैं? नहीं सर, नहीं मान सकते। ये लोग टिकटॉक देखता है खाली। यहाँ पर आप लोग। जो आँख से छुप जाता है ना वो कैमरा कई बार पकड़ लेता है। कितना बार कैमरा में चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले ग्रेड बताइए सर क्या किए हैं? नहीं, वो कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला सही है। नहीं तो फिर गड़बड़ाए थे कहाँ पे जो नहीं आ रहा? चलिए अब आते हैं ग्रेड पे। सब विकास इलेक्शन से पहले ये हो जाएगा, तो इलेक्शन के बाद के लिए विकास कुछ बचा के रखना पड़ेगा ना। क्या पटेल जी? बहुत आ जाएगा सर, हैं? आ जाएगा बहुत विकास होगा। हाँ, चलिए अब ग्रेड कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए पहले बराबर डाल दिए। हाँ डाल दिए बराबर। उसके बाद में इफ डालिए। हाँ हाँ उसके बाद अब जिसको लिखना परसेंटेज वाला पड़ेगा उसको हाँ। लिखेंगे ग्रेटर देन हाँ कितना कम ज़्यादा करना है। हाँ फिर कॉमा। ठीक है। यहाँ पे अगर परसेंटेज है तो यहाँ भी परसेंटेज होगा, और यहाँ परसेंटेज नहीं होगा तो यहाँ परसेंटेज नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो पटेल जी रिजल्ट नहीं आने वाला है। मैडम सब सी आ गया है, तब हाँ। दो तीन बार। तो देखिए एक्सेल में एडवांटेज पढ़िए ना पढ़िए, मगर वहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है जरूर पढ़िए। फ्रेंड का डिसएडवांटेज जरूर पढ़िए कि अगर कोई एक बोतल पिला दिया ना तो वहीं भेड़ हो जाएगा। देखते तरह की। क्या? हाँ, तो फ्रेंड भी फाइव डाले। हाँ V5 इसलिए डाले हैं क्योंकि परसेंटेज वाला में वो परसेंटेज। भी था। हाँ और हाँ, फाइव 5 देखिए इधर से V और इधर से 5, तो इसका सेल एड्रेस हो गया V5। और ये V5 ही इसलिए लिए कि ये परसेंटेज है उसका, तो परसेंटेज को हम चेक कर रहे हैं। और जो इफ फार्मूला होता है ना, इफ फार्मूला का मीनिंग ये होता है, देखिए अब इसको पढ़िए। चेक वेदर ए कंडीशन इज मीट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है। इफ फार्मूला जो होता है कोई भी कंडीशन को चेक करने के लिए होता है, ये कंडीशन को चेक करेगा। तो अब ये कंडीशन चेक करवाते हैं ये परसेंटेज वाले को कि अगर ये जो वैल्यू है 80 से बड़ा है तो ए ग्रेड दे दो, और ये 80 से बड़ा या 60 से बड़ा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप कितने से ज़्यादा को ए ग्रेड देना चाहते हैं, कितने से कम को बी ग्रेड देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये दे दिए
और उसके बाद यहाँ ग्रेटर देन लगा दिए और दे दिए 80%। क्लियर यहाँ तक? कॉमा दिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिए और ए ग्रेड दे दिए, कॉमा दिए। अब जो है क्या होगा कि सिर्फ यहाँ पे बी ग्रेड आप लिख सकते हो, तो ये इफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इफ का जो सिंटेक्स है कितने पार्ट क्या होता है? इफ का सिंटेक्स कितने पार्ट में बटा रहता है? 3। तो पहला तो कंडीशन चेक, हाँ हाँ, तो पहला तो कंडीशन को चेक करेगा और दूसरा रिटर्न करेगा वैल्यू जब ट्रू हो और तीसरा जब फॉल्स हो। तो ये दो ही चीज चेक कर सकता है, या तो ट्रू और फॉल्स। तो या तो ए देगा जो 80 से ऊपर होगा या बी देगा जो 80 से नीचा होगा। मगर मुझे क्या चाहिए? सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, है ना? ऐसा कंडीशन ऐसा तो नहीं ना होता है कि ग्रेड में या तो यही हो या तो बी ही हो, ऐसा नहीं हो सकता है, 2-3 होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अभी अगर करेंगे तो ये सबको क्या दिया? बी दिया। अब कुछ को ए भी दे देगा, तो ए बी तो दिया मगर ए बी से काम नहीं चल रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा? जल्दी बताइए। बी को काटिए, हाँ, बी को काटेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे? इफ। तो ये इसको आप एक तरह से नेक्स्टेड इफ भी कह सकते हो, इफ के अंदर इफ। ठीक है, और जहाँ पे बी प्रिंट करना था वहाँ पे इसको फिर से एक इफ मिल गया और अब वो फिर से चेक करेगा। किसको चेक करेगा? इसी को चेक करेगा। ठीक है, और इसको चेक करवा देते हैं कि अगर 50% से ऊपर हो तो फिर क्या करो? बी। ठीक है, अगर 50% से नीचे हो तो सी, तो फिर सी दे देंगे। तो अब डी नहीं चेक करेगा, मतलब कि 50 से नीचे जितना भी होगा सबको सी में भेज देगा। अगर और भी चेक करना है, फिर एक इफ और लगाना पड़ेगा। हाँ, फिर इफ करना पड़ेगा। तो अब तो क्लियर है ना? अब ये कॉन्सेप्ट बता दिए, तो अब जितना आपको चेक करना है उतना आप इफ लगा सकते हो। नहीं तो यहाँ पे लास्ट में सी कर दीजिए, ये 3 ही चेक करेगा। ठीक है, इस सबका लिखना तो नोट में होगा सर, बिल्कुल होगा। तो याद ही नहीं रहेगा कि ग्रेड में क्या करना था, इसमें परसेंटेज। हाँ, ऐसा बात है। याद रहेगा भैया? हाँ जी। तो नंबर पूछ सकते हैं। तो ये चीजें हो गया। याद देखिए, सब टीचर बोलता है ना याद करो याद करो, मत याद कीजिए। याद करके क्या कीजिए? याद करना बंद कीजिए। मोबाइल है ना, मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, काफी है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है? अच्छा, तो ये बन गया रिजल्ट। ठीक है, लीजिए लीजिए। 4 दिन के बाद पूछिएगा फोटो खींचे है वो, तो कहेंगे कि तो डिलीट। लीजिए, ये ग्रेड का रहा, यहाँ वाला खींचिएगा, ये ग्रेड के लिए। कुछ हल्का सा करके डिलीट कर। सही को आतंकवादी में भेज दीजिए। कैसे मुझे ज़्यादा जूम कर दीजिएगा। कुछ हो रहा है सर इसको? और खींचना है फोटो की? हो गया? हो गया, रिजल्ट वाला खींच लिए हैं? ठीक। चल, अब यहाँ तक का काम, हाँ बोलिए। ग्रेड वाला था हाँ, ये ग्रेड वाला था। अब यहाँ तक का काम कंप्लीट हो रिव्यू करना नहीं इसका। ठीक है, कर लीजिए। सर। सर ग्रेड वाला है सर। हाँ, तो रिजल्ट वाला ले लीजिए। ठीक है,
कीजिए प्रैक्टिकल तो सब लोग यहाँ तक कर लीजिए और जो भी कीजिए